एंड दिस इज बेसिकली अबाउट मोशन, ठीक है। सो फिजिक्स में ये आप अभी आपका साइंस का डिवीजन हो जाएगा बेसिकली, दिस डिवाइड इनटू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है। तो योर साइंस विल बी नाउ, मतलब एग्जामिनेशन एक ही होगा, ठीक है, 10th तक आपका एग्जामिनेशन एक ही होगा साइंस में, लेकिन नाउ इट विल बी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है। सो इन फिजिक्स व्हाट ऑल यू स्टडी, फिजिक्स में आपके चैप्टर्स होंगे, जैसे मोशन आपका एक चैप्टर है, ठीक है। फिर आपका जैसे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, एंड लॉज ऑफ मोशन, ये आपका एक चैप्टर है जहां पे आप न्यूटन के लॉज पढ़ते हैं। फिर ग्रेविटेशन एक चैप्टर है, देन वर्क एंड एनर्जी, ये एक चैप्टर है, वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। सो ये तमाम आपके अलग अलग चैप्टर्स रहेंगे जो आप 10th तक पढ़ते रहेंगे फिजिक्स में, ठीक है। और क्या रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सब आपके फिजिक्स के चैप्टर्स हैं। केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हैं, जैसे आपका केमिस्ट्री में हो गया आपका एटम्स, ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स फिर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बायोलॉजी में यू स्टडी अबाउट लाइफ, ठीक है। सो जैसे आपके लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, अलग अलग चीजें आप पढ़ते हैं बायोलॉजी में। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फिजिक्स, और फिजिक्स में जो पहला चैप्टर आता है वो है आपका मोशन का चैप्टर। एनी अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट इज मोशन, मोशन क्या होता है, व्हाट इज मोशन? ये बैठा है या चल रहा है, ये मोशन में है या रेस्ट में है? रेस्ट में है, ठीक है। देखो, रेस्ट में कोई बॉडी, मतलब वो सो रहा हो ऐसा नहीं है। रेस्ट में, फिजिक्स में, इट मींस दैट यू आर नॉट डूइंग एनी मोशन। नाउ व्हेन विल यू से दैट यू आर डूइंग अ मोशन? जैसे समझो, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और एक गाड़ी आपके सामने से चली गई, तो आप क्या बोलेंगे? दिस व्हीकल एज कंपेयर टू यू इज इन मोशन, ठीक है। दिस व्हीकल एज कंपेयर टू यू इज इन मोशन। तो एज कंपेयर टू यू मतलब आप रेस्ट में हैं, इसीलिए ये व्हीकल आपसे कंपैरिजन में मोशन में है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, कि आप एक बस में हैं और ये एक और बस है, ठीक है। लेट्स से दीज टू स्टूडेंट्स आर देयर, तो लेट्स से शिवांश बैठा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे यश बैठा हुआ है, ठीक है। गाड़ी एकदम सेम स्पीड से दोनों भी चल रही है और स्ट्रेट लाइन में। एक घंटे पहले, मतलब समझ लो अभी, क्या ये एक दूसरे को देख पाएंगे? यस, दे विल बी एबल टू सी ईच अदर। आफ्टर 1 आवर विल दे स्टिल बी एबल टू सी ईच अदर? यस, क्योंकि सेम स्पीड से मूव हो रहा है, सो दे विल बी एबल टू सी ईच अदर आफ्टर 1 आवर एज वेल। So has any motion happened comparatively? देखो कैसा है, मैं यहाँ पे हूं, ये गाड़ी पहले यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे आई, फिर ये चली गई, तो इसका मतलब क्या हो गया? एज कंपेयर टू मी द व्हीकल इज इन मोशन, बिकॉज द पोजिशन ऑफ द व्हीकल इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग एज कंपेयर टू मी, दैट्स व्हेन आई से इट इज इन मोशन। बट लुक एट दिस वन, ठीक है। हियर बिफोर 1 आवर they were looking at each other, they were right in front of each other. After 1 hour also they are in front of each other. So with respect to each other, are they in motion? No, they are not, ठीक है। हाँ, इनके आजू बाजू पेड़ पौधे, रास्ते, दूसरी गाड़ियां, बिल्डिंग्स, ये सब मोशन में है, ठीक है। दे आर इन मोशन एज कंपेयर टू एवरीथिंग अराउंड देयर, बट एज कंपेयर टू ईच अदर दे आर नॉट इन मोशन, ठीक है। समझो, आप एक ही बस में हो, आप सारे स्टूडेंट्स एक ही बस में हो, क्या ये बस विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग इज इट इन मोशन? सराउंडिंग में क्या क्या है? पेड़ है, पौधे हैं, रास्ते हैं, बिल्डिंग्स हैं। सो विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स इज द बस इन मोशन? यस इट इज। बट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर आर यू इन मोशन? नो, क्योंकि आपका पोजिशन चेंज नहीं हो रहा है एज कंपेयर टू ईच अदर, ठीक है। जब पोजिशन विद कंपैरिजन चेंज होता है तभी हम उसको मोशन बोलते हैं। So we are going to study all these things, ठीक है, in this chapter. So motion and rest. तो आपका देखो, जैसे ये एक बॉडी है, we are saying that these bunch of birds are in motion. Why? As compared to the street or as compared to the sky, they are in motion. This cyclist is in motion compared to the birds or compared to the street or compared to the car itself. The car is in motion. All these bodies are in motion. Okay? All these bodies are in motion. Okay. So what do we observe? All these bodies are basically, we observe that the objects are in continuous motion. We observe that the objects are in motion. Okay. Why do we say these objects are in motion? Because their position with respect to time is changing. ठीक है, ये क्यों चेंज हो रहा है? लेट्स लर्न इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे भाई साहब मोशन होता क्या है।
So let's say this is basically a street. ये आपका एक signal है, ठीक है? Let us consider an example of an observer observing the car. So this is an observer who is standing in the street and he is observing a car. Okay, so he is observing a car. The car is moving. Okay, the car is moving. So the position of the car, ये बहुत important है देखो. The position of the car is changing with respect to its surroundings. उसके surroundings के हिसाब से उसका position change हो रहा है. जब आप लोग एक ही बस में बैठे हुए हो और वो बस मूव कर रही है, तो आप लोगों के पोजीशंस विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहे. दे आर नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर. हाउएवर विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स इट इज चेंजिंग. With respect to the trees that are there, with respect to the street which is there, with respect to the other vehicles, with respect to the other people, with respect to the buildings, everything else which is there in your surrounding, with respect to that, it is changing. However, this is not changing. Okay, just one moment. So what we can say is that the position of the car is changing with respect to its surroundings. अभी यहाँ पे देखो जो कार का पोजीशन है वो with respect to its surroundings continuously change हो रहा है, ठीक है? With respect to its surroundings ये continuously change हो रहा है. So is the car moving? Yes, it is moving, ठीक है? Okay. Now, so the car is in motion. The car is in motion. A body is said to be in motion when it changes its position with respect to its surroundings. इसको लिख लीजिए. A body is in motion. A body is in motion when it changes its position, when it changes its position with respect to its surroundings. A body is in motion when it changes its position with respect to its surroundings. ठीक है? ओके, सो बॉडी तभी मोशन में होगा जब उसका पोजीशन with respect to its surroundings is continuously changing. Okay, let's look at this. The position of the hands of the clock. अभी देखो ये hands of the clock है, are changing continuously. ठीक है? The position of the hands of the clock are changing continuously. ठीक है? जैसे जैसे टाइम जाता जा रहा है changing. So the hands of the clock are in motion. Okay. जैसे आपका वाटर है देखिए, ठीक है? The water is continuously flowing in a river. The position of water changes continuously. So is it in motion? Yes, it is in motion. Okay. So water is in motion. Let's say आपका कोई भी planet है, let's say Earth. Earth is moving around the sun.
it is continuously moving. So is there motion around the sun? Yes, it is. ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं due to revolution the position of the earth with respect to the sun changes continuously. So all these are basically examples of motion. So the earth is in motion. Okay, so now then what is meant by rest? तो इसका मतलब rest क्या होता है? ठीक है, rest, what is meant by rest? ठीक है, okay, let's look at what is meant by rest. Let us consider an example of an observer observing the car stopping at a signal. तो ये observer है, he is basically observing a car which is stopping at a signal. ठीक है, the position of the car is not changing with respect to its surroundings. ये stop हो गया है, ठीक है, the car is stop. अभी अगर कार में कोई इंसान बैठा है, ये जो मार्किंग है इसको ये क्या देखेगा? स्थिर खड़ा हुआ है, ये रास्ता भी इसको स्थिर लगेगा, आसपास के जो भी घास है, पेड़ है, सब इसको स्थिर लगेंगे, दे विल ऑल बी स्टेशनरी, दे विल नॉट बी मूविंग. ठीक है, सो द पोजीशन ऑफ द कार इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स. अभी जो है उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, सो द कार इज एट रेस्ट. ठीक है, सो द कार इज एट रेस्ट, सो द कार इज एट रेस्ट. ठीक है, तो रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है. अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स. एक बॉडी रेस्ट में तभी होता है जब वो अपना पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स नहीं चेंज कर रहा है. इसको भी लिख लीजिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी से. A body is said to be at rest when it does not change its position with respect to its surroundings. A body is said to be at rest when it does not change its position with respect to its surroundings. एक बॉडी रेस्ट में तभी है when it does not change its position with respect to its surroundings. ठीक है, so the car is at rest. जैसे मैं आपको बोलूं यहाँ पे एक बस है और इस बस में आप सब स्टूडेंट्स हो. ठीक है, लेट्स से यू ऑल आर देयर इन दिस बस. ठीक है, अभी ये बस चल रही है, इट इज मूविंग, so there is a tree, there is let's say a building, there is let's say a pole. ठीक है, ये सारी चीजें हैं. so with respect to all of these are you all moving? are you all moving? ठीक है, क्योंकि आपका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है. ये पेड़ अभी यहाँ पे दिख रहा होगा, कुछ देर बाद ये आपके पीछे चला जाएगा, है ना. अभी यहाँ पे दिख रहा है, जैसे जैसे बस आगे जाएगी ये पेड़ पीछे होता जाएगा, है ना. so with respect to your surroundings are you moving? yes. now with respect to each other are you moving? no, क्योंकि आपका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम. ठीक है, आप चाहे एरोप्लेन में बैठे हो, चाहे आप ट्रेन में बैठे हो, चाहे आप बस में बैठे हो, चाहे आप कार में बैठे हो, जब तक साथ बैठे हैं तब तक आपका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज नॉट चेंजिंग. तो मैं क्या बोलूंगा कि ये सारे लोगों का विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स देयर इज अ मोशन, बट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर देयर इज नो मोशन. क्या ये समझ में आ रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर देयर इज नो मोशन. आप बोलेंगे मूव तो कर रहे हैं भाई साहब, लेकिन एक दूसरे के हिसाब से मूव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक घंटे पहले भी आप जहां पे थे एज कंपेयर टू ईच अदर, एक घंटे बाद भी आप वहीं पे हैं, एक घंटे बाद भी आप वहीं पे रहेंगे एज कंपेयर टू ईच अदर, बिकॉज द बस इज मूविंग एंड सो आर यू. ठीक है, आप बस के अंदर हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है? सो विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर यू आर एट रेस्ट. तो हम अगर बोलेंगे कि दीज फोर पीपल with respect to the surroundings they are at motion, the four people with respect to the surroundings they are at motion, but these four people with respect to each other are at rest. So with respect to each other at rest. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके. तो मोशन इज रिलेटिव. रिलेटिव मतलब कंपेयर करना. ठीक है, रिलेटिव मतलब कंपेयर करना. आप अच्छे स्टूडेंट हैं या बुरे स्टूडेंट हैं, कैसे कंपेयर होता है? आपके रिजल्ट से, है ना. तो समझ लीजिए आपके आपके 8th स्टैंडर्ड में आपके लेट्स से 40 स्टूडेंट्स थे आपके स्कूल में. ठीक है, और 40 स्टूडेंट्स में लेट्स से 30 लोगों को 90% प्लस मिला. ठीक है, और 10 लोगों को 40% प्लस मिला. तो आप क्या बोलेंगे? आर दीज 10 स्टूडेंट्स गुड और बैड? बैड हो जाएगा क्या? ठीक है, अगर उल्टा हो भाई साहब, यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स को 90% प्लस मिला और 30 स्टूडेंट्स को 40% प्लस मिला,
तो आप बोलेंगे दीज आर वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स, ये कंपैरिजन है ना। तो इसी तरह से ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, मोशन इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, मोशन कंपैरिजन से ही आप बता सकते हैं, ठीक है। ये दीवार रेस्ट पे है, आप भी रेस्ट पे हैं, समझ में आ रहा है ये। अगर आप मूव करने, जैसे मैं मूव कर रहा हूं, तो मैं दीवार के कंपैरिजन में आई एम इन मोशन, आपके कंपैरिजन में आई एम इन मोशन, विद एज कंपेयर टू दिस डेस्क आई एम इन मोशन, with compare as compared to every stationary object I am in motion. Is this fan in motion? Yes, it is in motion, ठीक है, because it is continuously moving with respect to you. आपके कंपैरिजन में ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। ओके, सो मोशन क्या है, रिलेटिव है, मतलब मोशन आपका क्या है, एक कंपैरिजन है। कोई बॉडी रेस्ट पे है या मोशन पे है, आप कैसे समझेंगे, बाय कंपैरिजन, समझ में आ रहा है। उसके सराउंडिंग से कंपेयर करके, यू विल कंपेयर इट टू द सराउंडिंग्स एंड ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड वेदर बॉडी इज इन रेस्ट और इन मोशन, ठीक है। ओके, मोशन इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल दिस इज द अर्थ, ठीक है, एंड लेट्स से दिस इज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। A body can be moving for one observer and at the same time be rest for another observer, ठीक है। अभी समझो, मैं, आप और मैं अर्थ में हैं, यहां पे हम बैठे हैं, ठीक है, ये दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, आर दे एट रेस्ट विथ ईच अदर। अभी इनको कोई एलियन देख रहा है, तो उनके उसके हिसाब से क्या ये रेस्ट पे रहेंगे, क्योंकि अर्थ तो घूम रहा है भाई साहब, अर्थ तो जरा सा घूम रहा है, ठीक है। सो अगर कोई एलियन इनको देख रहा होगा, विल दे बी एट रेस्ट, नो दे आर नॉट। मैं बोलूंगा दे आर एट रेस्ट, दे आर नॉट इन अ बस, दे आर नॉट इन अ ट्रेन, दे आर नॉट इन एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, so they are at rest. But if an alien is watching them from deep down in the space or from the moon, wherever, will they be at rest? No, because earth is moving and it is moving with a very high speed, 1100 miles per hour। आज तक हमने कोई ऐसी गाड़ी नहीं बनाई है जो इतनी स्पीड से मूव करे। अर्थ इज मूविंग एट 1100 miles per hour, ठीक है। सो अ बॉडी कैन बी मूविंग फॉर वन ऑब्जर्वर एट द सेम टाइम रेस्ट फॉर अनदर ऑब्जर्वर। भाई अगर एक दूसरे को ये देख रहे हैं तो रेस्ट पे हैं, लेकिन इनको कोई और देखे जो अर्थ के बाहर हो तो ये मोशन में है। तो अ बॉडी कैन बी मूविंग फॉर वन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर के लिए वो रेस्ट पे हो सकता है, मूविंग पे हो सकता है, एट द सेम टाइम एट रेस्ट फॉर अनदर ऑब्जर्वर, दूसरे के लिए वो रेस्ट पे हो सकता है, ठीक है। ओके, तो मोशन इज बेसिकली रिलेटिव, इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर। इसको हम इसीलिए बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज बेसिकली आप किस फ्रेम में हैं, ठीक है, आप किस फ्रेम में हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अर्थ में हैं और दूसरा जो इंसान है वो आपको देख रहा है वो भी अर्थ में है, सो यू आर इन द सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सो यू विल बी एट रेस्ट। बट इफ यू आर इन अ डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस देन दैट इज मूविंग, ठीक है, इट इज नॉट स्टेशनरी। समझ में आ रहा है ये, समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके। मोशन इज सेड टू बी रिलेटिव, रिलेशन रिलेटिव, चेंजिंग नन, क्या हो जाएगा बोलो, रिलेटिव। ओके, मोशन इज सेड टू बी रिलेटिव। ओके, व्हेन इन मोशन द बॉडी चेंजेस इट्स डैश विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, पोजिशन, ठीक है, द बॉडी चेंजेस इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, ठीक है। ओके, एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फ्रॉम वन पर्सन एंड डैश फॉर अनदर पर्सन, एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग, एक पर्सन के लिए मूविंग है और दूसरे पर्सन के लिए क्या है, स्टेशनरी, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर अनदर पर्सन, ठीक है, ऐसा हो सकता है। ये हो गया रिलेटिव, पोजिशन एंड स्टेशनरी। ओके, डिफाइन मोशन, व्हाट इज मोशन? ओके, डिफाइन रेस्ट एंड मोशन इज रिलेटिव। सो बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, ये लिख चुके हो ना आप लोग, ठीक है। ओके, define rest, a body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surroundings, and a body is said, a body can be moving from one observer and at the same time at the rest for another observer। तो मोशन का भाई साहब क्या है, मोशन का हमेशा रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। we can say that a body is at motion or at rest only by comparing it with its surroundings, only when we happen to compare it with its surroundings can we say whether a body is at rest or in motion, ठीक है, क्लियर है। इफ अ बॉडीज पोजिशन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग विथ टाइम एज कंपेयर टू इट्स सराउंडिंग्स देन वी से दैट द बॉडी इज इन मोशन। इफ अ बॉडीज पोजिशन इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन कंपेयर्ड विथ इट्स सराउंडिंग्स देन द बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है। अभी आपका क्लास कब से चालू हो रहा है, 3:30, और खत्म कब होगा, 5।
तो 3:30 से 5 बजे तक शिवांश इसी डेस्क पे इसी जगह पे बैठा हुआ है। 3:30 बजे जब आया तब भी यहाँ पे था, 5 बजे तक ये यहाँ पे ही रहेगा। सो 3:30 से 5 इज ही एट रेस्ट और इन मोशन? At rest. Why? Because during this entire time, with compared to this wall, with compared to this floor, with compared to the fan, with compared to me, he is at rest. His position is not changing. So for this entire 1.5 hours, his position with respect to time is not changing. Hence, he is at rest. क्या ये समझ में आ रहा है? Okay. Am I at rest? No. I am moving continuously. ठीक है? So I am moving continuously. My position with respect to time is continuously changing. With respect to surrounding is continuously changing. तो दो चीजें हैं जिसके रिस्पेक्ट में आपका चेंज होता है। एक होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, ठीक है? इन दोनों चीजों में जब चेंज आता है तो हम बोलेंगे मोशन हुआ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके। बैठो। Okay, so motion, what is motion basically? Motion is when a body is moving with respect to time. So what are we going to cover in this बच्चा party? Basics of motion, एक reference point होता है, state of body which is motion or at rest, types of motion, physical quantity हम देखेंगे, distance और displacement क्या होता है, speed, velocity, acceleration, retardation, ठीक है, equations of motion, derivation of first equation of motion, derivation मतलब समझते हैं ज्योमेट्री में जैसे प्रूव करते हैं आप, वैसे डेरिवेशन होता है फिजिक्स में। कोई एक फॉर्मूला है, वो आ कहां से रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रूफ, ठीक है, डेरिवेशन, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हैं। फिर आएंगे आपके ग्राफ्स, लंबा चैप्टर है, ठीक है, ग्राफ्स, लेकिन इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको समझ लेते हैं ना, मैं आपको बोल रहा हूं, ये चैप्टर आपका खत्म नहीं होगा। 9th में पढ़ेंगे आप, 10th में भी पढ़ेंगे, 11th में भी पढ़ेंगे और 12th में भी पढ़ेंगे, अगर आपका साइंस लेने का कोई इरादा रहा तो, ठीक है। यू आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर, ठीक है। सो हैव योर बेसिक्स वेरी क्लियर। मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स, आपने आईआईटी का नाम सुना है, नीट का नाम सुना है, ठीक है। सो यू हैव, आई कैन शो यू एग्जांपल्स वेर इन आईआईटी और नीट में आप जो यहां पे पढ़ेंगे उस लेवल के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। लोग इसको ठीक से पढ़ते नहीं है जब पढ़ना चाहिए, और फिर कंपटीशन के एग्जाम में वही चीज पूछ लेते हैं। आप बोलेंगे यार ये क्या 9th का सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आपने तब ठीक से पढ़ाई नहीं है ना। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं उसको, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा, जहां भी आपको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज पूछिएगा। अगर समझ लीजिए आप यहाँ पे हैं, आपको थोड़ी मतलब संकोच हो रहा है पूछने में, सो गो ahead and go back at home, recollect whatever has been taught. If you want, you can watch the video, and then if you see that there is something that was not understood, please send me a message or the next day ask about it. क्योंकि ये चैप्टर आपका खत्म नहीं होने वाला। मैं आपको बता रहा हूँ, 9th में भी पढ़ेंगे, 10th में भी, 11th में भी और 12th में भी, और कंपटीशन के एग्जाम्स में भी रहेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एकदम बेसिक्स है फिजिक्स का, ठीक है। ओके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको मैं दिखा दूंगा, एक्चुअली दिखा दूंगा कि आपके ऐसे ग्राफ्स वाले जो क्वेश्चन है जो यहाँ पे आप पढ़ते हैं, वो आईआईटी में आए हुए हैं, वो नीट में आए हुए हैं, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स, ये सब आप पढ़ेंगे। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो आपके 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, एक तो आप मैथमेटिकल मेथड से उसका डेरिवेशन करेंगे, और दूसरा है उसका ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन, ठीक है। घबराइए मत, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, कर लेंगे हम। डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड, मोशन इन 2 डायमेंशंस, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी एंड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ओके, रेफरेंस पॉइंट, जैसे मैं आपको बता रहा था कि रेफरेंस पॉइंट बच्चा पार्टी होता क्या है। रेफरेंस पॉइंट, जैसे मैं अगर बोलूं कि इस दीवार को अगर मैंने रेफरेंस पॉइंट माना,
तो एज कंपेयर टू दिस शिवांश इज एट रेस्ट, ठीक है। इस दीवार को अगर मैंने रेफरेंस पॉइंट माना तो एज कंपेयर टू दिस आई एम इन मोशन, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट मतलब कंपैरेटिव, जस्ट जहां से आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो अ रेफरेंस पॉइंट इज फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट है कंसिडर्ड इन द लाइन सरफेस स्पेस, कहां पे, लाइन पे, सरफेस पे और स्पेस पे, सो दैट मोशन कैन बी डिस्क्राइब इजीली बाय लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप वैसा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को इजीली लोकेट कर पाए, ठीक है, क्लियर है। A reference point is a fixed point. एक fixed point है considered in line, surface और space so that motion can be described easily by locating the position of the object. तो जैसे आप देखो यहाँ पे भाई साहब आपके, आप जब गाड़ियों में जाते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसे रोड्स में ऐसे मिलते हैं, ठीक है। सो ये नेशनल हाईवे, रूरल रोड, ठीक है, तो ये सब आपके ऐसे एग्जाम्पल्स रहते हैं, ठीक है। सो ये सारे आपके इंडिकेटर्स हैं कि कितने दूर तक आपका गंतव्य है, ठीक है। Okay, what is reference point in the context of motion? The point where an object starts moving, the point that remains stationary and is used to describe the motion of other objects, the point where two objects collide, a point that indicates the final position of an object. कौन सा हो जाएगा? B, ठीक है। Why B? Because it is the point that remains stationary. ये stationary रहेगा. That is called the reference point and is used to describe the motion of other objects. और दूसरे ऑब्जेक्ट्स के मोशन को आप इस पॉइंट से कंपेयर करेंगे, यू आर गोइंग टू कंपेयर दिस, दैट इज कॉल्ड अ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। क्लियर है बच्चा वाड़ी? ओके ओके ओके। इन द स्टडी ऑफ मोशन, व्हाई इज द रेफरेंस पॉइंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट डिटरमिन्स द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, it helps identify the shape of the motion, it provides a stationary location to observe and describe the motion of other objects, it defines the acceleration of an object. In the study of motion, why is reference point important? It provides a stationary location to observe and describe the motion of other objects, ठीक है। तो ये एक रेफरेंस पॉइंट है, इस रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में दूसरे ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट इट डिफाइंस। Explain the significance of a reference point in the study of motion. Provide examples to illustrate how a reference point is used to describe the motion of objects. Discuss the role of a reference point in determining the position, distance, and direction of an object's motion. Define what a reference point is and why is it crucial in the study of motion. ठीक है। रेफरेंस पॉइंट का आपने ये लिखा था क्या? व्हाट इज अ रेफरेंस पॉइंट? इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अ रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स्ड पॉइंट considered in the line, surface and space. A reference point is a fixed point considered in the line, surface, space so that motion can be described easily by locating the position of the object. Done. A reference point is fixed point considered in the line, surface so that motion can be described easily by locating the position of the object. ठीक है, क्लियर? ओके ओके ओके। तो एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ अ रेफरेंस पॉइंट, तो ये तो हो गया आपका, देखो डिफाइन व्हाट अ रेफरेंस पॉइंट इज, अभी अभी आपने लिखा, ठीक है, अभी अभी आपने लिखा। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ अ रेफरेंस पॉइंट इन द स्टडी ऑफ मोशन। By comparing every object to a reference point, we can compare their speeds, compare their states of motion. जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि एक व्हीकल है जो मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, दूसरा व्हीकल है, तो देयर इज अ व्हीकल ए विच इज मूविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड एंड देयर इज अनदर व्हीकल बी विच इज मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, सो विच इज एट हायर स्पीड, 10 मीटर पर सेकेंड। ये आप कैसे बोल रहे हैं? जरूर रास्ते में कोई एक पेड़ है या कोई एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है
इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को ए क्रॉस कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड और बी क्रॉस कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो दिस इज कंपैरेटिव, इसीलिए रेफरेंस पॉइंट यूज होता है, ठीक है। क्लियर है? एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ रेफरेंस पॉइंट इन द स्टडी ऑफ मोशन, प्रोवाइड एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट हाउ अ रेफरेंस पॉइंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कैसे रेफरेंस पॉइंट को यूज करते हुए हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं। तो इलस्ट्रेशन, जैसे हमारा इलस्ट्रेशन क्या है कि एक बस है या एक ट्रेन है एंड देयर आर मेनी पैसेंजर्स हु आर सिटिंग हियर इन द बस, ठीक है। सो व्हेन द बस इज इन मोशन, व्हेन द बस इज इन मोशन as compared to all the nearby objects, let's say trees, buildings, people, ठीक है, this bus is in motion, ठीक है, but as compared to each other, is the bus in motion? No. As compared to each other, these people are not in motion, क्योंकि इनका अगर हमने देखो, अगर हमने रेफरेंस पॉइंट इस एक बंदे को ले लिया, लेट्स से हमने इसको रेफरेंस पॉइंट ले लिया, तब इसके कंपैरिजन में कोई भी मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, सब के सब बैठे हुए हैं। सो एज कंपेयर टू ईच अदर ऑल ऑफ देम आर एट रेस्ट, बट व्हेन वी टेक द रेफरेंस पॉइंट आउटसाइड द बस, एज कंपेयर टू दैट रेफरेंस पॉइंट ऑल आर इन अ मूविंग स्टेटस, ठीक है। सो व्हेन वी चेंज द रेफरेंस पॉइंट, द स्टेटस ऑफ अ बॉडी इन मोशन और इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट ऑल्सो चेंजेस, ठीक है। So this is basically illustration. Discuss the role of reference point in determining the position, distance and direction of an object's motion. इस तरह से हम वैसा एक ऑब्जेक्ट के मोशन को अगर हमने रेफरेंस पॉइंट फिक्स किया, जैसे हमने बोला अगर कि ये एक रेफरेंस पॉइंट है, ये गाड़ी आ रही है, इधर चली गई, तो एज कंपेयर टू दिस पॉइंट द गाड़ी हैज, द व्हीकल हैज मूव दिस साइड, एज कंपेयर टू दिस रेफरेंस पॉइंट द व्हीकल हैज मूव दिस साइड, ठीक है। तो डायरेक्शन भाई साहब अलग अलग है, ठीक है। तो दीज आर थिंग्स दैट आर देयर। तो बॉडी का दो स्टेट्स हैं, एक है मोशन का और दूसरा है रेस्ट का, ठीक है। व्हाट इज मोशन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इट इंप्लाइज, ये थोड़ा सा आगे हो गया आप, okay, so let's start with this one, physical quantities and system of units, ठीक है। okay, so physical quantities क्या क्या है बच्चा पार्टी? Anything that can be measured is a physical quantity. इस इसका लेंथ में मेजर कर सकता हूँ स्केल लेकर, कैन आई, ठीक है। इसका वेट में मेजर कर सकता हूँ तराजू पे रख के, या यू नो आपके बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है, राइट। टाइम को मेजर कर सकते हैं, राइट। ऑल दिस कैन बी मेजर्ड, ठीक है। आप क्या सोच रहे हैं उसको मेजरमेंट किया जा सकता है क्या? नहीं, ठीक है। तो एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा कोई भी चीज जिसको आप मेजर कर सके उसको अपन बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मम्मी मार्केट में भेजती है और बोलती है कि 2 लीटर दूध लेकर आओ, तो आपको मालूम है 4 पैकेट लेना है, क्योंकि आधे लीटर का एक होता है ना, तो 4 पैकेट लेना है, तो आपको मालूम है। वाई? बिकॉज इट इज अ मेजर्ड क्वांटिटी, इट इज अ मेजर्ड क्वांटिटी। या 1 किलो आलू लेकर आओ, आपको कैसे मालूम चलेगा वो 1 किलो आलू है? जो भी देगा वो तराजू में आपको 1 किलो आलू इधर रखेगा और इधर आलू रखेगा, राइट। तो एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इसको लिख लीजिए। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी।
ठीक है, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सो जैसे कैन डिस्टेंस बी मेजर्ड, कैन डिस्टेंस बी मेजर्ड, यस, so it can be measured. Okay, what else बच्चा पार्टी, distance is a physical quantity. Okay, what else बच्चा पार्टी, can time be measured, yes it is. अभी अभी आप आए यहाँ पे 3:30 बजे, आप जाएंगे 5 बजे, तो कितने का टाइम हो गया, 1.5 घंटे का क्लास हो गया, तो इट कैन इट बी मेजर्ड, यस इट कैन बी मेजर्ड. So is time a physical quantity? Yes, it is a physical quantity. Okay, anything that can be measured. Okay, time is a physical quantity. Can love be measured? No. ठीक है, एक मम्मी जो अपने बच्चे को प्यार कर रही है, उसको तो आप मेजरमेंट नहीं कर सकते, आपके दिमाग में क्या ख्याल चल रहे हैं उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते अपन. ठीक है, लव इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी. तो एनीथिंग फिजिकल क्वांटिटीज अभी दो टाइप्स के होंगे. व्हाट आर दे, वन इज स्केलर एंड द अदर वन इज वेक्टर. ठीक है, तो आपके स्केलर्स एंड वेक्टर्स, इसको नोट कर लीजिए. फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स. ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स बच्चा पार्टी. One is called scalar and the other one is called vector. Scalar and vector. तुम्हारा अभी सब एनसीईआरटी है ना, 9 में तो सब एनसीईआरटी है. तो बुक लिस्ट तो दिया होगा ना, रिजल्ट लेने के तो बुक लिस्ट नहीं दिया है. हाँ हाँ, नहीं नहीं, तो बुक्स के नाम तो देख, उसमें एनसीईआरटी लिखा है कि नहीं, लिस्ट है तेरे पास. हाँ तो मेरे को भेज दे. हाँ तो एनसीईआरटी हो जाएगा सब. Scalars and vectors. Okay. Physical quantities which can be completely described by their magnitude alone are known as scalar quantities. ऐसे quantities जिनको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन करते हैं उनको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज. ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड अलोन. ठीक है, जैसे आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है. अब इसको समझो कि मैग्नीट्यूड मतलब क्या है. अगर मैं बोलूं इस पेन का मास 1 kg है, लेट्स से. ठीक है, ये 1 kg का मास कहीं भी रखोगे, तुम इसको अर्थ, तुम इसको मून में भी लेकर जाओगे तो भी मास, मास मतलब क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, कितना प्लास्टिक या कितना लोहे से ये पेन बना हुआ. मास इज बेसिकली द क्वांटिटी ऑफ मैटर. So if I say that this pen is of 1 kg, it means that the plastic or the material that has been used to make this pen is worth 1 kg. So that is going to remain constant whether this pen is kept in earth or in moon or in some other planet. ठीक है, so that is called a scalar. तो मास इसीलिए आपका स्केलर हो गया. ठीक है, टाइम कैसे स्केलर हो गया, टाइम मतलब सेकंड्स में मेजर करते हैं, तो इसका कोई जो ऐसे चीजें हैं जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है उसको अपन स्केलर बोलते हैं. इन सब का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है. लेकिन वेक्टर्स में क्या है भाई साहब, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, दे हैव टू हैव मैग्नीट्यूड एंड दे हैव टू हैव डायरेक्शन एज वेल. ठीक है, जैसे समझो ये आपका घर है और ये क्लास है. ठीक है, आपका यहाँ पे स्ट्रेट रास्ता नहीं है, आपको ऐसे आना पड़ रहा है, लेट्स से. ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ लो 300 मीटर्स चले, यहाँ पे आप 400 मीटर्स चले. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली योर हाउस एंड लेट्स से दिस इज द क्लास. ठीक है, क्लियर है. यहाँ पे जंगल है या बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे डायरेक्ट रास्ता नहीं है. तो व्हाट इज द डिस्टेंस दैट यू आर ट्रैवलिंग, 700 meters, 300 plus 4. In order to reach the class, you are traveling a distance of 700 meters. ये 700 meters का कोई डायरेक्शन नहीं है. ठीक है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी. लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, मतलब आप यहां से यहां तक पहुंचे, अगर यहाँ पे बिल्डिंग्स होती नहीं होती और स्ट्रेट रास्ता होता तो कितना डिस्टेंस आप कवर करते थे. आप इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 300 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर. So that will be how much, 900 plus 1600. So that will be how much, 2500. So that will be how much, 50. ठीक है, 500 मीटर, आई एम सॉरी, ये हो गया आपका 9,000, 3,000, 3,000. तो दैट विल बी 500 मीटर. मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाता था, 500 मीटर. ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है एंड दिस इज अ वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट हो गया ये 500 मीटर टूवर्ड्स, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देखो डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, ये होता है आपका नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट. सपोजिटली आपका ये हाउस है, हाउस को आपने इस पे रखा, तो आप कैसे आ रहे हैं यहाँ पे क्लास में, इस देखो ऐसे आ रहे हैं ना, तो आप क्या बोलेंगे इसको,
500 मीटर, 500 मीटर साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट, 500 मीटर साउथ ईस्ट, ये आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, हेंस इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। और ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, लेट्स सी दिस, हम यहां पे पढ़ेंगे तो टेंशन मत लीजिए। मैग्नीट्यूड मीन्स अ वैल्यू और अ नंबर। जैसे मैंने बोल दिया कि 50 मीटर, ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि आपके लेट्स से 300 700 मीटर ना, आपके घर के और क्लास के बीच में डिस्टेंस कितना है, 700 मीटर। इसका मतलब क्या है, आपको भाई साहब ऐसे चल के जाओ क्लास में, ऐसे चल के जाओ, व्हाट यू आर कवरिंग इज 700 मीटर। आई एम नॉट स्पेसिफाइंग एज टू व्हाट पाथ यू आर ट्रैवलिंग इन ऑर्डर टू रीच द क्लास फ्रॉम योर हाउस। ठीक है, सो दिस इज 700 मीटर्स। ठीक है, क्लियर है? तो मैग्नीट्यूड मीन्स अ वैल्यू और अ नंबर। ठीक है, ओके। तो एग्जाम्पल इसमें क्या क्या हो जाएंगे, टाइम हो जाएगा। ठीक है, टू मेजर टाइम डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, कोई डायरेक्शन नहीं है भाई साहब, आप 10 सेकंड बोल रहे हैं, 1 मिनट बोल रहे हैं, 5 घंटे बोल रहे हैं, इसका कोई डायरेक्शन है क्या, नहीं। तो it is a scalar quantity. Then we have mass, it is a scalar quantity. To measure mass, direction is not required, so it is a scalar quantity. Physical quantities which possess magnitude as well as direction are called as vector quantities. जिनका मैग्नीट्यूड भी हो और जिनका डायरेक्शन भी हो, उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हो गया। टू मेजर फोर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर रिक्वायर्ड। ठीक है, आप जैसे किसी चीज को, समझ लो ये पेन है और समझ लो ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, स्टूल के ऊपर रखा हुआ है ये पेन। ठीक है, अगर मुझे इस पेन को इस तरफ मूव करना पड़े तो फोर्स किस तरफ लगाना पड़ेगा, इस तरफ, है कि नहीं, तभी तो ये इस तरफ मूव करेगा। तो इट मींस दैट इन ऑर्डर टू मूव दिस पेन इन दिस डायरेक्शन, आई हैव टू अप्लाई अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये एक स्पेशल डायरेक्शन वाला वेक्टर है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन हो। ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन होता है, उसको अपन बोलते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटी। दैट इज नोन एज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैज गॉट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, जैसे आपका कोई दरवाजा है, वहां पे पुश या पुल लिखा हुआ है, तो इट मीन्स सर्टेन थिंग, राइट? ओके, इट मीन्स अ सर्टेन थिंग। तो फिजिकल क्वांटिटीज विच पोजेस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। इसको लिख लीजिए भाई साहब, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन। Are we clear on this one, people? हम स्केलर और वेक्टर क्या होता है? So what is a scalar? A scalar
इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब। तो स्केलर में क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड अलोन, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, बोथ आर देयर। समझ में आ रहा है ये? आर वी क्लियर? विल कंसीडर एग्जांपल्स, डोंट वरी। ओके, तो यूनिट्स आपके क्या हो जाएंगे? यूनिट्स आर अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। आपने सुना है ये 4 फुट का है, ये 5 फुट का है ना? मीटर आपने यूनिट सुना रहेगा, सेंटीमीटर आपने यूनिट सुना रहेगा। ये 4 फुट और 5 फुट कहां से आ रहे हैं? वेयर आर दीज यूनिट्स कमिंग फ्रॉम? ओके, आपने ऐसे किसी को मेजर करते देखा? हम लोग जब बचपन में खेलते थे तो मतलब बहुत सारे गेम्स में हम ऐसे करके मेजर करते थे, 1 2 3। तो ये जो ऐसे में मेजर करो, इसको बित्ता बोलते थे हम लोग अपने लैंग्वेज में। 1 बित्ता, 2 बित्ता, 3 बित्ता। क्या मेरे हाथ का जो साइज है और आपके हाथ का जो साइज है, ये किसी दूसरे इंसान के हाथ का जो साइज है, इज इट गोइंग टू बी द सेम? तो इज दिस मेजरमेंट गोइंग टू बी द सेम? अगर मैंने बोला कि भाई ये एक टेबल बनाना है जो 10 बित्ते का हो, जो टेबल बनाने वाला होगा वो बोलेगा आपके हाथ के 10 बित्ते का कि मेरे हाथ के 10 बित्ते, है ना? ठीक है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म नहीं है, एवरीबडीज हैंड्स आर डिफरेंट। तो ये जो मेजरमेंट है हम लोग पहले के जमाने में ऐसे यूज करते थे। फुट, देखो एक ये है फुट जो यूज होता था। ये फुट मतलब क्या है? पहले जमाने में कैसा था कि जैसे राजा महाराजा लोग होते थे, मतलब इंग्लैंड के जो राजा थे उनके जूते का साइज लिया गया, ठीक है? उनके द किंग, हिज शू साइज वाज टेकन एंड दैट वाज नेम्ड एज 1 फुट, ठीक है? वो स्टैंडर्ड बन गया, इसी को हम बोलते हैं फुट, ठीक है? हम जो बोलते हैं ना तुम 4 फुट के हो या 5 फुट के हो, दैट इज एज पर द फुट साइज दैट वाज टेकन फॉर द इंग्लैंड क्वीन किंग, ठीक है? इस तरह से बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स अलग अलग देशों में डेवलप हुए। प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं बोलूं यहां पे फुट, तो फुट जो है वो इंग्लैंड के किसी इंसान को समझ में आएगा, रशिया के किसी इंसान को समझ में नहीं आएगा। हमको इसलिए समझ में आता है क्योंकि वी वेर वंस अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है? वी वेर वंस रूल्ड बाय देम, सो वी अंडरस्टैंड व्हाट इज फुट। बट somebody who stays in Russia will not understand what is foot, ठीक है? जैसे वहां पे वेट को पाउंड्स में मेजर करते हैं, ठीक है? आप अगर बहुत सारे जिम्स में गए होंगे तो वहां पे अभी भी आप देखेंगे केजी में नहीं, वेट्स पाउंड्स में है, ठीक है? तो ये जो पाउंड है ये भी आपका इंग्लैंड का सिस्टम था, ठीक है? अगेन जो रशिया में रहता होगा या जो चाइना में रहता होगा वो ये पाउंड को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि चाइना और रशिया वर नेवर अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, नीदर वाज जापान, ठीक है? दे विल नॉट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। इसीलिए साइंटिफिक कम्युनिटी में बहुत अफला तफली मची। कोई अगर बोल रहा है यार 4 मीटर का डिस्टेंस है, चलो समझ में आया, किसी को नहीं समझ में आया। कोई बोला 5 फुट का डिस्टेंस है, नहीं समझ में आया, ठीक है? तो इसीलिए देयर वाज अ कन्वेंशन, एक कॉन्फ्रेंस हुआ सारे साइंटिफिक कम्युनिटी का, और उन्होंने बोला यार हम लोग जब डिस्कवरीज कर रहे हैं, ठीक है, ऑल दीज डिस्कवरीज हैपन आफ्टर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एफर्ट पुट ऑन बाय साइंटिस्ट। साइंटिस्ट लोग बहुत मेहनत करते हैं कोई डिस्कवरी करने के लिए। जब डिस्कवरी होती है तो उसमें बहुत सारे मेजरमेंट्स होते हैं, ठीक है? जब कोई एक्सपेरिमेंट होता है उसमें बहुत सारे मेजरमेंट्स होते हैं। इन मेजरमेंट्स का सब लोग फायदा उठा पाए अपने अपने देशों में, अपने अपने टेक्नोलॉजीज के साथ, यही तो हम चाहते हैं। दैट इज द पर्पस ऑफ इन्वेंशन, दैट इज द पर्पस ऑफ ऑल डिस्कवरीज। बट at the start if we are confused about the units that are used, then there will be a problem, ठीक है? तो इसीलिए इन लोगों ने बोला लेट्स हैव अ कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स पूरे वर्ल्ड में। लेट्स हैव आप क्या मानते हो या ना मानते हो इससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि लेंथ को मैं 1 मीटर में मेजर कर रहा हूं, सो अ पर्सन स्टडिंग, अ पर्सन हु इज इन यूएस और इन रशिया और इन इंडिया और इन चाइना, एवरीबडी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज 1 मीटर, ठीक है? दिस बिकेम अ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, इसी को हम एसआई बोलते हैं। एसआई मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में जितने भी यूनिट्स हैं वो सब के सब प्री डिफाइंड है, वो सब के सब डिफाइंड है, ठीक है? तो आपके जो यूनिट्स आपके काम के हैं वो क्या क्या है? लेंथ, लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में, ठीक है? देन मास, मास को हम किस में मेजर करते हैं बच्चा बाड़ी? किलोग्राम में, ठीक है? टाइम को हम किस में मेजर करते हैं? सेकेंड्स में, ठीक है? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इसको हम किस में मेजर करते हैं बच्चा पार्टी? एम्पियर्स में, ठीक है? इट इज मेजर्ड इन एम्पियर्स, ठीक है? इसको हम ए कैपिटल ए से रखते हैं। दिस इज एम्पियर्स, दिस इज मेजर्ड इन एम्पियर्स। ये हो गया आपका सेकेंड्स, ठीक है? केजी ये हो गया आपका किलोग्राम, ठीक है? मीटर, दिस इज मीटर। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस बच्चा पार्टी? इलेक्ट्रिक करंट हो गया ये, ओके?
What else do we have? Length, mass, time, electric current, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस आप लोग नहीं समझ पाएंगे, वैसे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको. अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, इसको हम मेजर करते हैं मोल्स में. ठीक है, ये होता है आपका मोल्स में, मोल्स. ठीक है, ये हो गया इसका मोल, पूरा MOL ही लिखेंगे हम. ठीक है, सो ये कुछ आपके क्या हो जाएंगे, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स. मतलब ये जो यूनिट्स हैं, दीज यूनिट्स आर गोइंग टू स्टे द सेम वे एज इट इज. रशिया में भी, यूएस में भी, अमेरिका में भी, सब सब जगह पे दे आर गोइंग टू जस्ट स्टे द सेम. ठीक है, ओके, सो दीज आर नोन एज इंटरनेशनल यूनिट्स. ओके, सो टू सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट आपका हो गया, एक MKS सिस्टम. M मतलब हो गया आपका मीटर, K मतलब हो गया बच्चा पार्टी आपका किलोग्राम. ठीक है, और S मतलब हो गया आपका सेकेंड्स. ठीक है, मतलब लेंथ को आप मीटर में मेजर कर रहे हैं, मास को आप किलोग्राम में, और टाइम को आप सेकेंड्स में. यही MKS सिस्टम आगे चलकर क्या बना, SI सिस्टम. दिस इज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल. ठीक है, दिस इज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल. यही MKS सिस्टम आगे जाकर अडॉप्ट हुआ एज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल. ओके, देन वी हैव CGS सिस्टम. CGS सिस्टम में क्या है बच्चा पार्टी, तो मीटर किलोग्राम. ठीक है, मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड. CGS सिस्टम में यही मीटर का क्या हो गया, सेंटीमीटर. देखो ये हो गया सेंटीमीटर. यही किलोग्राम का क्या हो गया, ग्राम. देखो ये हो गया ग्राम. और टाइम का वही रहा, टाइम रिमेन द सेम, सेकेंड सेकेंड. ठीक है, क्लियर है. सो दिस इज नोन एज CGS सिस्टम, दिस इज नोन एज MKS सिस्टम. यही MKS सिस्टम आगे चलकर क्या बना, SI यूनिट्स सिस्टम. क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर ऑन दिस पार्ट पीपल? ठीक है, ओके. सो इट इज कॉल्ड एज SI सिस्टम. इसी को अपन क्या बोलते हैं, SI सिस्टम. सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स. सिस्टम इंटरनेशनल और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल. ठीक है, CGS इसको लिख लीजिए भाई साहब. ठीक है, MKS CGS, फटाफट फटाफट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स MKS CGS.
ठीक है, ओके। सो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ये दोनों स्केल्स हो गए। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो लेट्स से आपका एक कोई पर्सन है हु स्टार्ट्स फ्रॉम द पोजीशन ए, ठीक है, ए इज द इनिशियल पॉइंट, यहां से वो स्टार्ट कर रहा है, एंड लेट्स से बी, ठीक है, बी, बी इज द फाइनल पॉइंट। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो कितना डिस्टेंस होगा, अभी समझ लो, इसका आपका एक रेडियस होगा इस फील्ड का, दिस इज लेट्स से द रेडियस, ठीक है। पूरे एक सर्कुलर चक्कर में रेडियस, मतलब यहां से अगर हम वापस यहां तक आए तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बच्चा पार्टी, डिस्टेंस इज 2 पाई आर। तो अगर मैं यहां से यहां तक जाऊं तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 2 पाई आर। सिंपल, समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो यहां से यहां तक आऊं तो कितना होगा, 2 पाई आर। तो यहां से अगर यहां तक आऊं तो कितना होगा, हाफ इंटू 2 पाई आर, तो हाफ इंटू 2 पाई आर, सो दैट विल बी हाउ मच, पाई आर। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, ठीक है। सो लेट्स से दिस पर्सन इज बेसिकली, ठीक है, एन एथलीट इज रनिंग अ रेस, ठीक है, ये भाई साहब रेस रन करते करते यहां तक आए, 250 मीटर इसका डिस्टेंस हो गया। दिस इज द एक्चुअल पाथ, दिस इज द एक्चुअल पाथ। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो भाई साहब इतना ही हुआ ना, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। हालांकि एथलीट वहां से ट्रैवल नहीं किया है, एथलीट ऐसे घूम कर आया है या आई है, ठीक है। so the athlete has actually traveled 250 meter like this, but this is the shortest distance between 2 points, so this will be basically known as the displacement, ठीक है, this is known as the displacement. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आ रहा है। तो डिस्टेंस एथलीट का कहां से कहां तक हो गया, ए से लेकर बी तक, दिस इज द डिस्टेंस। मैंने रफ शीट्स दिए हैं उसमें, दिस विल बी द डिस्टेंस, ठीक है, एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो ए से बी तक द एथलीट इज कवरिंग अ पाथ ऑफ 250 meters between A and B. So athlete is covering a path of how much, 250 meters between A and B. The actual path run by the athlete is called the distance. The actual path is 250 meters. Let us say the shortest distance between A and B is 160 meters. A और B में shortest distance कितने का है, 160 meters का है। तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितने का हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, displacement is the shortest distance between between initial and final positions. Shortest distance between initial and final positions is known as displacement. So what is the displacement here, 160 meters. What is the distance covered, 250 meters. The shortest distance between initial and final positions is 160 meters. This is known as displacement. This is known as displacement. What is this distance, this is distance. Distance is basically what, the actual path covered, length of actual path covered, okay. What is the length of actual path covered, okay. So the shortest distance between the initial and final positions is called the displacement. इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। The shortest distance between initial and final positions of a body and final positions is known as displacement. The shortest distance between initial and final positions of a body is known as displacement. The shortest distance between the initial and final point is known as displacement. ठीक है, अभी ये जो ए से बी तक ऐसे दौड़ते हुए गई, अभी पूरा अगर हम देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, समझ लो यहां से यहां तक कितना हुआ, 250 मीटर। सो ऑब्वियसली यहां से यहां तक क्या होगा, और 250 मीटर। सो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज हाउ मच, 500 मीटर। बट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, हाँ कितना, नहीं
यहां से यहां तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था 160 मीटर। तो ये आपका इनिशियल पोजीशन है, ये आपका फाइनल पोजीशन है। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 160 मीटर्स। डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? यहां से यहां तक का 250 मीटर है और फिर यहां से यहां तक का 250 मीटर है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा? 500 मीटर्स। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 160 मीटर्स। आर वी क्लियर? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 500। लेकिन यहां इनिशियल पोजीशन और यहीं पे फाइनल पोजीशन, तो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा? जहां से चालू किया था वहीं पे खत्म हुआ, तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो। यहां पे डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। व्हाट इज, अभी अभी आपने देखो लिखा ना, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ द बॉडी। ये लिखा ना आपने, देखो, shortest distance between initial and final positions of the body is known as displacement. You started with A, that is your initial position, and you ended at A, that is your final position. So what is the shortest distance between A, initial position, and final position? Zero, है ना? जहां से आपने चालू किया वहीं पे आपने खत्म किया. So what is the shortest distance between initial and final positions here? Zero. ठीक है, so displacement आपका कितना हो जाएगा? Zero. Are we clear on this one, बच्चा बॉडी? ठीक है, so this will be the displacement. तो यहां पे आप क्या बोल सकते हैं? The path covered by the athlete is of 500 meters, so the distance is 500 meters. ठीक है, the distance is 500 meters. The shortest distance between A final point and A initial point is 0. So the displacement is 0. आपका displacement हो जाएगा भाई साहब 0. Okay, तो आप यहां पे देख लो, from A to B कितना डिस्टेंस था भाई साहब? डिस्टेंस कितना था? 250. और A to यहां से ऐसे गए ना आप, ऐसे, this was how much? 250 meters. ठीक है, displacement from A to B is how much? 160 meters. ठीक है, okay, now we have, तो ये हो गया आपका 250 meters and this will be how much? 160 meters. From A to A distance कितना है? From A to A बताइए, from A to A distance was how much? 250 इधर, 250 इधर, तो ये हो गया आपका 500 meters. Displacement कितना होगा? A is the initial position and A is the final position, that was 0. Are we clear on this one, people? हम समझ में आता? Okay, okay, okay. तो डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या चीजें हैं? पहली बात, डिस्टेंस हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस हैज गॉट ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हैज गॉट मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, यही आपका स्केलर। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज डिस्टेंस बच्चा बॉडी? डिस्टेंस इज द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. Shortest distance measured from the initial to the final position of an object is known as displacement. So the shortest distance measured from the initial to the final position is known as displacement. ठीक है, और क्या हो जाएगा बोलो? It is a scalar quantity. Scalar मतलब only magnitude, सिर्फ और सिर्फ magnitude ही है इसका भाई साहब. ठीक है, it has got only magnitude. ठीक है, needs only magnitude and no direction. This is a vector quantity. Vector quantity means it has got magnitude, it has got magnitude plus direction. It has got magnitude and direction both. ठीक है, okay. What else? It is either equal to or greater than displacement. तो या तो ये बराबर होगा या इक्वल होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के. ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब? इट इज ईदर इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट. अभी जैसे देखो यहां पे आपने देखा कि ये ऐसे घूम कर आया ना, ये एथलीट है, देखो ऐसा, यहां पे ए से स्टार्ट किया आपने और ए पर पहुंचे, तो कितना डिस्टेंस आपने कवर किया? 500 मीटर. ठीक है, और कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका? जीरो. जीरो हो गया डिस्प्लेसमेंट. तो यहां पे ये है आपका भाई साहब डिस्टेंस और ये आपका डिस्प्लेसमेंट. इज डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट? यस इट इज. समझ में आ रहा है? ये देखो, डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस से ग्रेटर होगा या उसके इक्वल टू होगा. जैसे मैं अगर बोलूं एक रास्ता है ये और ये, ए और बी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ध्यान से देखो, स्ट्रेट लाइन है और आप 50 मीटर चल रहे हैं इसमें, मुझे बताओ डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं आप? ए टू बी 50 मीटर. व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस. कितना होगा? 50 मीटर. डिस्प्लेसमेंट यहां पे देखो डिस्टेंस कितने का है? डिस्टेंस इज 50 मीटर्स एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बच्चा बॉडी? डिस्प्लेसमेंट भी आपका कितने का हो जाएगा? 50 मीटर्स. तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गए? इक्वल हो गए. तो इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस जो है
वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से इक्वल या ग्रेटर होगा। ठीक है, ठीक है, ये तो इक्वल होगा या तो इट इज ईदर इक्वल टू और ग्रेटर देन, इसका मतलब होता है इक्वल और ग्रेटर देन। ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस is greater than or equal to displacement, distance is greater than or equal to displacement। इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी से। क्या हुआ? इनकम्प्लीट है ना? क्वेश्चन द नियरेस्ट। ठीक है, इसको बीओडी लिख दो, यहाँ पे सर्कल करके बीओडी लिख दो। आय आय, क्या तेरे पास? वन है ना? रफ पेपर इधर रखा हुआ था ना, खत्म हो गया? ए, हो गया, डन डन डन। डन, ओके, आर बी डन, आर बी डन, ओके। चलिए भाई साहब, यहाँ पे देखते हैं, तो फ्रॉम ए टू बी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे भाई साहब कितना हो गया? ये ए टू बी आपका 250 मीटर है। फ्रॉम ए टू ए आपका कितना हो गया भाई साहब? 160। फ्रॉम ए टू ए 500 मीटर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में समझ में आ रहा है? ठीक है, सो ए टू बी आपका कितना था? डिस्टेंस 250 मीटर, और ए टू बी आपका डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये स्ट्रेट लाइन, इसका लेंथ जितना था 160 मीटर। ए टू ए आपका डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली कितना होगा? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ द बॉडी, सो दैट विल बी जीरो। फ्रॉम ए टू ए डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा? 500 मीटर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके, तो इट इज ईदर इक्वल टू, ये वाला भी ऐड कर लीजिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इट इज ईदर इक्वल टू और लेस देन द डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल टू होगा डिस्टेंस के, या तो उससे कम होगा।
डिस्टेंस कैन नेवर बी, इसको भी लिख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन जीरो, डिस्प्लेसमेंट आपका कभी भी जीरो से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर क्लियर। थर्ड वाला पॉइंट लिख लीजिए और ये वाला पॉइंट लिख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन जीरो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन जीरो, सॉरी सॉरी, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, आई एम सो सॉरी, कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। कैसे, देखो समझ लो ये गाड़ी है, ये पॉइंट ए है और एकदम स्ट्रेट लाइन में ये बी तक पहुंची और इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, लेट्स से 50 मीटर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस ऑफ द बॉडी, 50 मीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा बच्चा बॉडी, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड, द डिस्टेंस कवर्ड हियर इज 50 meters, and what is the displacement, displacement here is also 50 meters। तो डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे कितना है, 50 मीटर है। इसको भी नोट कर लीजिए, इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, अगर बॉडी आपका स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन the distance covered is equal to the displacement, the distance covered is equal to the displacement, in a straight line motion distance covered is equal to displacement। ठीक है, आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ओके ओके ओके। इन द गिवन फिगर, चलिए यहां पे सवाल करते हैं, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन एट पॉइंट ए, ऑब्जेक्ट का भाई साहब मोशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट ए से, गोज टू बी, कितने का, 3 मीटर का, बी से सी 5 मीटर, सी से डी 3 मीटर एंड डी से ए 5 मीटर। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस एट पॉइंट ए, तो बताइए कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड विल बी हाउ मच, जल्दी जल्दी, 3 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 5 मीटर, तो कितना हो गया, 6 प्लस 10 16 मीटर्स, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड। और डिस्प्लेसमेंट, अगर ए से चालू किया है उसने और ए पे ही एंड कर रहा है तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, जीरो। ठीक है, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजीशंस ऑफ द बॉडी इज जीरो। ठीक है, ओके, तो हम यहां पे करते हैं भाई साहब, कितना हो जाएगा बोलो, फाइंड डिस्टेंस एट पॉइंट ए, दिस विल बी 16। ठीक है, ओके, इन द गिवन फिगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स motion at point A, goes to B C D and again comes back to A, what is the displacement, displacement कितना हो जाएगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशंस आपका सेम है तो कितना हो जाएगा, जीरो, है ना। अगर यहां से स्टार्ट किया उसने, इनिशियल पोजीशन ये हो गया और यहां पे एंड किया तो यही इसका फाइनल पोजीशन हो गया, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस, जीरो। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी हाउ मच, हम बच्चा पार्टी, डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ओके ओके ओके। वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज विच पोजेस, क्या हो जाएगा, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों भी होगा, वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। सो वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज विच पोजेस ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, नो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, नॉट ईदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, बोथ। ठीक है, तो वेक्टर्स ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिनको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों भी होते हैं, have got both magnitude as well as direction। When an athlete runs on a circular track and reaches the same point, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होगा क्या, नहीं, अभी हमने देखा भाई साहब 500 मीटर का डिस्टेंस कवर था लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना था, जीरो था।
ठीक है। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, क्या ये होगा? यस, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है भाई साहब? हो सकता है डिस्प्लेसमेंट जीरो, देखो यहाँ पे एथलीट ने स्टार्ट किया, घूम के यहाँ पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितने का हो गया? जीरो का हो गया। क्या ये सच होगा डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन जीरो? नो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कवर्ड इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज अ डैश क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर, क्या हो जाएगा बोलो? इट हैज गॉट बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो इसका क्या हो जाएगा बोलो? दिस विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आर वी क्लियर टू दिस? ओके ओके ओके। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? क्या ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट मूव किया और उसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो? बिल्कुल हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे घूम कर यहां पे ही आ गया, तो इसने डिस्टेंस तो कवर किया, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो, ठीक है। ऑब्जेक्ट ने यहां से स्टार्ट किया, ऐसे 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 घूमकर फिर यहां पे आ गया, अगर ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई साहब? जीरो, ठीक है। सो एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? आंसर इज यस, ठीक है। इट इज yes, even when an object moves through a distance it can have zero displacement। समझ लो यहाँ पे a और b है, ठीक है, ये आपका a से लेकर b तक गया, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस फिर b से a आ गया, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया ना, a से लेकर b तक गया फिर वापस a पे आ गया, सो व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट? इट्स डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज हाउ मच? ab plus ba, that is 30 plus 30, that is 60 kilometers, but as the final position coincides with the initial position the displacement is zero। तो यहाँ पे आपका भाई साहब फाइनल पोजीशन है और यहीं पे इनिशियल पोजीशन है, the displacement here is zero। final position coincides with the initial position, so the displacement is zero, ठीक है। which of the following is true for displacement? it cannot be zero। क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई साहब, ठीक है, तो ये तो ट्रू नहीं होगा। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ये भी ट्रू नहीं होगा, ठीक है। इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो, ये ट्रू नहीं है डिस्प्लेसमेंट के लिए, इट कैन बी जीरो। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रैवल, दिस इज आल्सो नॉट ट्रू, ठीक है, बोथ आर फॉल्स, ठीक है। बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी जीरो। अभी अभी आपने देखा, अगर यहां से बॉडी ने स्टार्ट किया और वापस यहीं पे पहुंचा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? जीरो हो गया, ठीक है। सो इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी जीरो, और इट्स मैग्नीट्यूड इज इधर लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे आपने देखा यहाँ पे एक, यहां से यहां तक कितना है? 250 मीटर था, और यहां से यहां तक कितना था? 160 मीटर। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे डिस्टेंस कितना था? डिस्टेंस वाज 250 मीटर्स, बट व्हाट वाज द डिस्प्लेसमेंट हियर? डिस्प्लेसमेंट इज 160 मीटर्स, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। क्या ये समझ में आ रहा है? 250 मीटर ग्रेटर देन 160 मीटर, ओके। Are we clear about distance and displacement, people? Okay, we will switch on to the next topic, which is about speed and velocity। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जैसे डिस्टेंस में आपका क्या था? डिस्टेंस में आपका था, दिस वाज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, डिस्टेंस वाज अ स्केलर क्वांटिटी। इन द सेम वे स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, और जैसे आपका भाई साहब था डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट was a vector quantity, it was a vector quantity। in the same way आपका velocity is also a vector quantity। are we getting this, people? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके ओके ओके। the speed and velocity, the speed, the distance traveled by the object in unit time is called speed। क्यों स्पीड आपका एक स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि डिस्टेंस से देखो, स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, और टाइम क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी स्केलर। समझ में आ रही है? द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी इसमें डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, और ये टाइम आपका क्या है? स्केलर है, सो वेलोसिटी विल बी वेक्टर। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? स्केलर है, और टाइम भी स्केलर है, तो स्पीड भी क्या हो जाएगा? स्केलर। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर है, टाइम आपका स्केलर है, तो वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा? वेक्टर, ठीक है। सो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट in unit time is called speed, the displacement of a body in unit time is called velocity, or speed of an object in a particular direction। are we clear? Speed is equal to distance upon time,
इन द सेम वे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिए, ये डिस्टेंस क्या है, ये आपका स्केलर है, दिस इज स्केलर, एंड टाइम क्या है, दिस इज ऑल्सो स्केलर। ठीक है, तो स्पीड भी क्या हो जाएगा, स्केलर। ठीक है, वेलोसिटी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर। ठीक है, टाइम क्या है, स्केलर, तो आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी विल बी अ वेक्टर, वेलोसिटी विल बी अ वेक्टर। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है एंड नो डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड हियर। ठीक है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ओके, सो नीड्स बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, इसको जरा लिख लीजिए फटाफट, क्विक क्विक क्विकेस्ट, जल्दी जल्दी जल्दी।